नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एमपी अब तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में आज से निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी का बूथ विजय संकल्प अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता 65,000 से अधिक बूथों पर जाएंगे, बूथ विजय का संकल्प लेंगे। और इसी अभियान के तहत सीएम शिवराज भोपाल में वार्ड नंबर 47 पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के बीच कामों का बंटवारा किया। बीजेपी के बूथ विजय संकल्प अभियान के द्वारा लोगों में खासा उत्साह देखा गया। राजधानी भोपाल में मुस्लिम महिलाओं और बच्चों ने सीएम शिवराज का जोरदार स्वागत किया, उनमें फूल बरसाए। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी के चुनाव प्रभार अभियान का आज से आगाज हो गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं अभी से ही अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जुट गए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि एमपी में डबल इंजन की सरकार में हर निकाय और वार्डों का विकास हुआ। बीजेपी जनता के हित में काम करती है। निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय के लिए शंखनाद कर दिया है। आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है। हमारी बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है। और बूथ कमेटी के सदस्यों ने ये संकल्प लिया है कि हमारे बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी का, पार्षद का और मेयर का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम विजयी बनाएंगे। जनता की सेवा के लिए, विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार और यहाँ प्रदेश में हमारी सरकार, ये वार्ड का विकास भी करेगी, ये नगर का विकास भी करेगी। ये सब योजनाएं, विशेषकर गरीबों के कल्याण की योजनाएं, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिस तक हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं ना पहुंची हो। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि बूथ का कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ता है और जीतता है। सबका फोकस एक ही बूथ पर है। हर बूथ पर विजय का संकल्प लें। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही सबसे बड़ा प्रत्याशी है। कार्यकर्ता ही प्रत्याशी बनकर काम करता है। विकास का मुद्दा और सुशासन ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे कार्यकर्ताओं में से ही कोई भी प्रत्याशी बनेगा, उससे पंचायत और निकाय चुनावों में जीत मिलेगी। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों के घोषित होने पर वीडी शर्मा ने कहा कि जिनके पास कुछ ना हो वो कुछ भी कर सकते हैं। कई सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी। कार्यकर्ता बच्चे नहीं हैं तो किसी को भी प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। पार्टी में कमल का फूल ही सबसे बड़ा प्रत्याशी है। और मैंने कहा ना कि हम प्रत्याशी तो नाम मात्र के हम सब होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कार्यकर्ता ही प्रत्याशी बनकर भूमिका निभाता है। इसलिए प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, गरीब कल्याण की योजना, माननीय प्रधानमंत्री ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और विकास का जो मुद्दा है, यही इस चुनाव का सबसे बड़ा आधार है। और इन पर हम जमीन पर उतरे और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को विजय बनाने का। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल दौरे पर हैं और इसी दौरान सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने निकाय चुनाव के लिए टिकट के दावेदारों से भी मुलाकात की। पार्टी की संभागीय चयन समिति और कोर कमेटी की बैठक में भी सिंधिया शामिल हुए और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान, हितों की रक्षा और कार्यकर्ताओं के जरिए जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। जिले के कार्यकर्ताओं के साथ इस आत्मीयता की बैठक का मौका मुझे मिला और मेरी यही कोशिश होगी, जैसे मैंने कहा, कि हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, पहचान, उनकी सुरक्षा
और उनके हितों की रक्षा और उनके द्वारा जनता के हितों की रक्षा, ये हम लोगों का धर्म होना चाहिए। मैंने अपने वाइफ का बायोडाटा दिया हुआ है। मैं पूर्व पार्षद द्वारका प्रसाद बघेले जी का बेटा हूँ, जो वार्ड 44 है, जो विगत वो 2 बार से वहाँ पार्षद रहे हैं। मैं पूर्व में 10 नंबर वार्ड से था। इस बार ST वार्ड क्रमांक 6 से माननीय महाराज साहब से, भारतीय जनता पार्टी से, सभी से टिकट मांगा है और मैं चाहूँगा कि अगर टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी विजय हो। और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर फिर से चर्चा में आ गई हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान दे दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। साध्वी प्रज्ञा ने ट्वीट किया, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जय सनातन जय हिंदुत्व। ट्वीट के बाद साध्वी प्रज्ञा ने नुपुर शर्मा के समर्थन में खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनको असलियत बताने पर इतनी तकलीफ क्यों होती है। कमलेश तिवारी का जिक्र करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्होंने जो कहा उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि मैं शायद इस बात से बदनाम हूं कि मैं सत्य बोलती हूं, चाहे कुछ भी हो। ये भी एक सत्य है कि ज्ञानवापी में शिव मंदिर था और रहेगा। हिंदू देवी देवताओं पर कोई कुठाराघात करेगा तो असलियत बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है। शायद इस नाम से बदनाम हूं कि मैं सत्य बोलती हूं, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहां शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फव्वारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है। लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। इति शुभम। तो नुपुर को जो धमकी मिल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जो धमकी नुपुर को मिल रही है, एक देखो, महिला है, हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा, उसमें इनको पीड़ा हुई, उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका। और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे। तो वहीं साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा है। पार्टी की नेता साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं, मैं जो कहती हूं सच कहती हूं, तो भाजपा के नेता स्पष्ट करें। नाथूराम गोडसे के महिमा मंडन करने वाले बयान के साथ भारतीय जनता पार्टी है। शहीद हेमंत करकरे के लिए अपमानजनक बात करना, राक्षसी प्रवृत्ति का कहना, इस बयान का भाजपा समर्थन करती है। महात्मा गांधी का अपमान करने वाले बयान का भाजपा समर्थन करती है। और जिस तरह से नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया, दुनिया भर में भारत की भद पिटवाई, भाजपा को प्रवक्ता पद से हटाना पड़ा, उनका समर्थन कर रही हैं। तो भाजपा के नेता स्पष्ट करें, क्या नुपुर शर्मा के मत के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है? ये भाजपा का राजनीतिक एजेंडा है जिससे नगरीय निकाय चुनाव में ध्यान भटका सके और मुख्य मुद्दों पर जनता का ध्यान न जाए। छिंदवाड़ा में भी नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। फव्वारा चौक पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। लक्ष्मण सिंह के मुताबिक निकाय चुनाव में 80% सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। निकाय चुनाव में कांग्रेस को स्थिति काफी अच्छी है, इसीलिए बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। नगरीय निकाय में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है जी, और इसीलिए भाजपा में हड़कंप मचा है। नगरीय निकाय
की मीटिंग लेने राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं। नगरीय निकाय की मीटिंग कम से कम 2 महीने से 6 महीने से हो रही है। तो अगर काम किया तो इतनी घबराहट क्यों? हमने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और नगरीय निकाय हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, आप देखेंगे 80% सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता को मानहानि का नोटिस थमाया गया है। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी को मानहानि का नोटिस थमाया गया है। टिकट बेचने के आरोप पर मानहानि का नोटिस दिया गया है। महापौर पद के उम्मीदवारों के लिए चयन के लिए टिकट बेचने का उन पर आरोप लगा है। 3 दिन में माफी मांगने की बात कही गई है। इस नोटिस में टोकन 10 करोड़ जमा कराने का नोटिस दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता को मानहानि का नोटिस थमाया गया है। हितेश वाजपेयी को मानहानि का नोटिस थमाया गया है। 3 दिन में बात स्पष्ट करने, माफी मांगने की बात इस नोटिस में कही गई है। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। टिकट बेचने के आरोप पर मानहानि का नोटिस उन्हें थमाया गया है। महापौर पद के उम्मीदवारों के चयन के लिए टिकट बेचने का आरोप लगा है उन पर। 3 दिन में माफी मांगने का नोटिस जारी हुआ है हितेश वाजपेयी को। जबलपुर हाईकोर्ट ने आज करीब 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स के तबादलों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पाया कि सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स ने अपनी पदस्थापना के लिए नियमों के मुताबिक चॉइस फिलिंग की थी, लेकिन चॉइस फिलिंग को दरकिनार करते हुए टीचर्स के तबादले दूर दूर के स्कूलों में कर दिए गए। मध्य प्रदेश के 274 सीएम राइज स्कूलों के ऐसे कई टीचर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने शिक्षकों को राहत दी है और आगामी सुनवाई तक उनके तबादलों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और प्रदेश से स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश भी दिया है कि वो याचिकाकर्ता शिक्षकों की शिकायतों का निराकरण करें और कोर्ट में अपना जवाब पेश करें। शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा को उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए सीएम राइज स्कूल की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में करीब 274 स्कूल जिसके लिए चयन किए गए थे कि इसमें छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसकी प्रक्रिया चालू हुई, परंतु सरकार और अधिकारियों की अनियमितता के कारण, गलती के कारण उस स्कूल में जो पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन किया गया था उसमें जो विषय बिंदु रखे गए थे कि चयनित होने वाले शिक्षकों को एक परीक्षा देनी पड़ेगी, प्रक्रिया के अंतर्गत सीएम राइज स्कूल में आना पड़ेगा। उन्होंने उसको जो उन्होंने एग्जाम लिया था उस एग्जाम को क्वालिफाइड किया। एमपी के नाम एक उपलब्धि जुड़ गई है। गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश सिरमौर बन गया है। गुजरात दूसरे नंबर और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से गेहूं निर्यात बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात हुआ है। बात अब करेंगे भोपाल की, जहां फंदा पंचायत में लोगों ने जनपद सदस्य का निर्वाचन अनोखे तरीके से किया है। जहां बजरंग बली को साझी मानकर लोगों ने जनपद सदस्य का चुनाव किया। बताया जाता है कि फंदा पंचायत के वार्ड नंबर 12 से जनपद सदस्य के चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था और नाम वापसी के आखिरी दिन आज तीनों के नाम की पर्ची हनुमान मंदिर में रखी गई, जिसमें लाल सिंह गुर्जर की पर्ची निकली और दूसरे दोनों के उम्मीदवारों की सहमति से जनपद सदस्य चुन लिया गया। बैतूल में कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक महिला ने 2 मनचलों की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी जमकर वायरल होने लगा है। पुलिस अब जांच की बात कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला से दोनों युवक छेड़छाड़ कर रहे थे और जब महिला परेशान हो गई तो उसने दोनों की धुनाई कर दी। भोपाल के बैरसिया में नाबालिग के साथ क्रूरता की इंतहा की गई है। पड़ोसी ने मासूम को अगवा किया, फिर करंट के झटके दिए। बच्ची को बेचने की नीयत से अगवा किया गया था। बच्ची को बेहोशी का इंजेक्शन देकर प्लास्टिक बैग में बंद किया गया था।
इंदौर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से बात करते करते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले वो फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। पुलिस ने मोबाइल खंगाला तो उसकी गर्लफ्रेंड से काफी देर तक चैटिंग मिली। बताया जा रहा है कि मृतक युवक को अपनी गर्लफ्रेंड पर शक था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर बुरहानपुर से है, जहां ताप्ती नदी के पास मिट्टी का टीला धंसने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। लोगों को मानसून का इंतजार है, लेकिन बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आता। अब अच्छी बारिश की कामना के लिए उज्जैन में बाबा महाकाल के धाम में महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में 22 से 26 जून की तारीख निर्धारित की गई है। महारुद्राभिषेक की तैयारियां लगभग पूरी भी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई है और मौसम सुहाना हो गया है। पहली तस्वीर बुरहानपुर की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर खरगोन की आपको दिखा रहे हैं। मंडला कान्हा नेशनल पार्क में सीएम शिवराज परिवार के साथ पहुंचे और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर खूब उन्होंने मनोरंजन का लुत्फ उठाया। कान्हा नेशनल पार्क में सीएम शिवराज पहुंचे। परिवार के साथ जंगल सफारी के लिए सीएम निकले हैं।